सब कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता ही देवतुल्य है, कोई देवतुल्य बता रहा, कोई किसी को तुल्य बता रहा, और जय जयकार हो रही। लग रहा है कि कार्यकर्ता गले में नौलखा हार डाल के मानेंगे, उससे पहले अब नहीं रुकेंगे कोई। है जिसको माइक मिल रहा है वो कह रहा है कि कार्यकर्ता ऐसा और कार्यकर्ता देवतुल्य और कार्यकर्ता वैकुंठ धाम नहीं। और एटा एटावा फरुखाबाद में जो सुन रहा है कार्यकर्ता, वो उसमें जा रहा है अर्धचेतन अवस्था में। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ होने क्या वाला है। डीएम एसपी वगैरह सांसद विधायक मेरे घर आएंगे, थानेदार वगैरह हमको रिपोर्ट करेंगे, क्या होगा संजय राणा? क्योंकि कल हमने देखा नड्डा जी से लेके और भूपेन्द्र चौधरी तक, जिसके पास जितने अच्छे शब्द थे उसने गंगा जल हाथ में लिया, तुलसी पत्ता रखा, बोला मैं गारंटी देता हूं कार्यकर्ताओं के माथे का चंदन अभिनंदन हो जाएगा। ऐसे ऐसे डायलॉग मार दिए क्या। और कार्यकर्ता देख रहा कि अभी दरोगा जी के पास गए तो भगा दिए थे डांट के, बोले 20 लाठी मारेंगे अगली बार आ गए तो। संजय राणा जी, तो क्या मसला क्या है? ये बरसात का असर है क्या? देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा की जाए तो भारतीय पार्टी के नेताओं के पास शब्दकोश की कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे वचन और प्रवचन अगर आपको सुनने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगोष्ठी में, गोष्ठी में, किसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन में चले जाइए, इतने खूबसूरत शब्दों का उच्चारण होता है जैसे लगता है कि बस कल से हम तो सिरमौर हो गए, शहंशाह हो चुके हैं। लेकिन हकीकत जो जमीन पे है वो उलट है। देखिए, सबसे पहले संगठन में कार्यकर्ताओं में कोई तकलीफ नहीं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे, संगठन बहुत अच्छा है। इनका जो नेता है, नेतृत्व है, उसको बदलने की जरूरत हमें ऐसा लगता हो गई है, क्योंकि वो अपने आप को जनता से और कार्यकर्ता से बड़ा समझने लग गया है। चाहे विधायक उठा लीजिए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा लीजिए, चाहे आपके टीवी डिबेट में आते हुए प्रवक्ता उठा लीजिए, सबके सब सिर्फ चर्चा में बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में शून्य है। आप ये बताइए, अगर आप समझा नहीं पा रहे जनता को अपनी बातें, प्रवक्ता हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, इसका मतलब इनकी कमियां है। कार्यकर्ता तो अपना काम कर ही रहा है। और जहां तक शासन की बात हो रही है, वो तो निरंकुश है। शासन पे कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दी, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये दरोगा की हालत है। ठीक है संजय राणा जी, अभी रुकना होगा। संजय राणा जी रुकना होगा। संजय राणा लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं क्या, हमारे जैसे नहीं है। व्यवहारिक सच कई बार विचित्र होता है। आलोक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपना अनुभव कह दूं। जनरल परसेप्शन होता कोई सरकार रहे कि भाई विधायकों की नहीं सुनी जा रही, ठीक, भाजपा में ज्यादा है। लेकिन मैं अपने अनुभव से और अपनी जानकारी से कह रहा हूं, जो लोग जमीन के प्लेयर हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, यहां बोल पाए ना बोल पाए, विधायक हो जाओ, सांसद हो जाओ, आपका मसला कोई नहीं रुकता। गुड्डू पप्पू की जब आप सिफारिश करते हो तो 10 में 5 मान लेते, 5 नहीं मानते, बस इतनी सी बात है क्या। आप कहीं प्लाट काट रहे हो, वहां थोड़ी ना रुकाई रुक हो रही है। संजय राणा, इस बात को समझो, उनमें कहीं रोक नहीं। हाँ, आपकी सिफारिश करेंगे तो मान भी सकता, कलेक्टर नहीं भी मान सकता। क्यों? क्योंकि कलेक्टर भी भाई आघाया बैठा है। 10 तो आपने अपने काम करा लिए क्या, और 10 जनता के ठेल दिए, बोले ये कार्य देवतुल्य है। तो बोला फिर इन्हीं को पहले करा लेते जो देवतुल्य थे यार। मास्टर प्लान में हेर फेर करना है तो हो ही जाता कहने से, विधायक सांसद के। कहां नहीं हो रहा बताओ? व्यक्तिगत काम कहां नहीं हो रहा विधायक सांसद का? मुझे उदाहरण दीजिए। हाँ, ट्रांसफार्मर के लिए आपने सड़क पर कभी धरना प्रदर्शन किया तो लग भी गया, कभी 10 दिन बाद लगा। आपने कोई ऐसा विधायक सांसद देखा क्या, किसी पार्टी का हो संजय राणा, जो अपने 5 साल की कार्यकाल में गरीब हो गया हो? ना, 1000 गुना बड़ा हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सत्यनारायण स्वामी की कथा संपूर्ण, पंजीरी खाओ घर जाओ। इन बातों में कुछ रखा नहीं कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही, सांसदों की नहीं सुनी जा रही। अरे जब आपकी नहीं सुनी जा रही और आपकी तनख्वाह हमको मालूम है स्टेट बैंक में कितनी आती है क्या, फिर ये रौला चौला कैसे चल रहा है? ये कौन सा षड्यंत्र आपने सिद्ध किया है? 1000-2000 कप तो दिन में चाय चल रही है, और बालूशाही और बर्फी और नमकीन अलग चल रहा है। 20-20 गाड़ियां आपके साथ चल रही हैं।
ये कहां से पैसा आता भैया अगर आपकी चल नहीं रही तो? और ऐसा कहीं पैसे की कोई व्यवस्था है तो टीवी पे बता दो, पूरी जनता लाभान्वित हो जाए। इसलिए वो सबने, आलोक जी सबने कहा, नड्डा जी से लेके भूपेन्द्र चौधरी तक ने, कि जो हो गई सो छोड़ो, बीती ताई बिसार दे। बोला अभी से कार्यकर्ता का सम्मान कोई भाई का लाल वो नहीं कर सकता और उसका सम्मान सर्वोच्च रहेगा। किसी मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा नुस्खा पता ही था कि हम जब चाहें तो कार्यकर्ता को देवतुल्य सम्मान दे सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं दिए? अगर नुस्खा पता था भाई, अगर पता है कि कब्ज है तो रात में त्रिफला खाना, तो पहले क्यों नहीं खाया? नहीं, अगर आप इतने ज्ञानी थे तो पहले खा लेना चाहिए था। गुनगुने पानी से सो जाते, सुबह ठीक हो जाता। नहीं, अगर नहीं खाया तो अब, और दूसरा बड़ा व्यवहारिक प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप तो सब लोगों से संपर्क रखते हैं, आप जरा पता करो कि हम लोगों के साथ क्या होगा। आप कार्यकर्ताओं ने पूछा, हमारा सम्मान कैसे देवतुल्य किया जाएगा? मतलब उनमें भी हिलोर मार रही है ना कार्यकर्ताओं में भी, कि भाई सारे बड़े लोगों ने कह दिया कि अब इनको देवता बनाना है, और सावन आ भी रहा है, तो क्या होगा? आलोक जी, कोई तो मैकेनिज्म तैयार किया गया होगा कि भाई 75 जिले हैं और 2.5 करोड़ का कार्यकर्ता है, मान लीजिए 2 करोड़, तो इसको देवतुल्य कैसे बनाएंगे? अमिताभ भाई, जी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तेवर वाली, अलग कलेवर वाली पार्टी है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, अच्छे तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो सियासत में आता है वो सबसे पहले देश के बारे में सोचता है, थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो संगठन के बारे में सोचता है, अगर बहुत और भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो अपने बारे में सोचता है। जो अपना घर फूंक करके तमाशा कमरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूंके आपने चलो हमारे साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा का हिस्सा है। बहुत सारी दूसरी पार्टियां आपने देखी होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इक्का दुक्का कहीं कोई दाग धब्बा किसी के ऊपर लग गया होगा तो लग गया होगा, लेकिन इतिहास जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहा 2017 के पहले का, नेताओं का जो आपने बहुत सारा लंबा जो आपका मैंने सुना अभी, तो मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी के समय में कुछ इस तरीके के कलेवर के नेता हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के रंग वाले नेता नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। संगठन सबसे बड़ा है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। कार्यकर्ताओं के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को आगे लेकर के चलते हैं, सत्ता में लेकर के जाते हैं, और सत्ता में जब हम पहुंचते हैं तो देश को, प्रदेश को बदलने का काम करते हैं। अगर एक अरसे बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, 35-36 साल बाद बनी है, तो कुछ ना कुछ काम तो हमने उत्तर प्रदेश में किया होगा। अगर आलोक जी एक मिनट आलोक जी, ठीक बिल्कुल किया होगा भाई, जनता ने वोट दिया तो किया होगा। एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, उसको भी जरा इनिशिएट कर दूं, उसको भी ओपन कर दूं, फिर जोशी जी और त्रिपाठी के पास जाऊं। केशव जी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये बात का कोई तात्कालिक रेफरेंस क्या था, लेकिन उन्होंने उस पर विशिष्ट बल दिया और कहा, मैं फिर कह रहा हूं, फला 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 10 नाम लिए, बोले इन सब की मौजूदगी में कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा है, था, है, रहेगा। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ठीक बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, या समझ लीजिए सामान्य व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं समझना चाह रहा हूं ये नियम लखनऊ के लिए ही है या दिल्ली में भी चलेगा कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं? जो केशव जी ने कहा कि था, है, रहेगा, सब कान खोल के सुन लें, यहां जितने बैठे हैं, देश विदेश के नेता जितने हैं प्रदेश के, और क्या क्या सब बताया उन्होंने। तो मैं कल रात से इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहा, लेकिन लग नहीं पाया दिमाग। पहले मैंने पूछा, सोचा एक सुनो, पहले मैंने सोचा किसी संघ के सहकार्यवाह को फोन करूं, उनसे समझूं, वो लोग गुणी लोग हैं। फिर मुझे कहा नहीं, भाजपा वाले से पूछेंगे, भाजपा का मामला, संघ वाले तो हाथ भी झाड़ लेंगे, भाई अग्निहोत्री जी हमसे क्या लेने देना, उन्हीं से पूछो। तो मैं समझना चाह रहा हूं ये नियम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए इधर भी आएगा या लखनऊ तक का मामला है? आलोक जी,
उस सभा में मैं था, उस कार्य समिति की बैठक में तभी मैं था, जहां आपसे बेहतर कौन बताएगा जब आप वहीं थे। जहां केशव जी ने ये लाइन बोली है जी। और मुझे लगता है कि एक लाइन उठा करके आप पूरे भाषण, वो भाषण का एक हिस्सा था। और मुझे लगता है कि हर नेता का बात कहने का अपना तरीका होता है, अपना हर व्यक्ति का बात कहने का अपना तरीका होता है। वही बात उन्होंने कही है केशव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का अंग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा है। हम मान के चलते हैं कि संगठन अगर हमारा मजबूत है तो सत्ता हम हासिल कर लेंगे। तो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता कि सत्ता मिल रही है कि सत्ता नहीं मिल रही है। संगठन मजबूत रहे, कार्यकर्ता मजबूत रहे, कार्यकर्ता आगे बढ़ के काम करें, देश को बदलने का काम करें, ये हमारी सोच का हिस्सा रहता है, हमारे विचार का हिस्सा रहता है। यही बात उन्होंने अपने तरीके से, अपने अंदाज में कही है। कोई नई सी बात उसमें नहीं कही है कि हमारे यहाँ संगठन मजबूत, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए और कार्यकर्ता प्रथम स्थान पर रहता है। सत्ता हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती, कार्यकर्ता हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, अब बहस में जोशी जी और त्रिपाठी के पास जाऊँ, उससे पहले दो बातें और कह दूँ। आज विषय अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, तो अच्छे से बात हो जाए। एक बात जान लीजिए, ये सब सैद्धांतिक बातें हमने बहुत सुनाई क्या, कि हम देश को बदल रहे हैं, राष्ट्र को बदलने नहीं। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग के दफ्तर में, भैया आलोक बाबू, वो सत्ता के लिए कराया। 1500 पार्टियां हैं, आप अकेले नहीं क्या, और सब एक ही क्रियाकलाप में लगे हैं। ठीक, वाजपेयी जी को इनविटेशन मिला, ये फर्स्ट हैंड वाला अनुभव बता रहा हूँ, गूगल वाला नहीं। वाजपेयी जी को इनविटेशन मिला, अब पार्टी और संघ में चिंतन मनन बैठक शुरू हो गई। बोले भाई चिंतन बैठक करो, कि स्वीकार करे। संजय राणा सुन लीजिए, आपके आगे कभी काम आएगा रेफरेंस। बड़े बूढ़ों ने कहा कि ना जी हम तो देश बदलने आए, राष्ट्र बदलने आए, अभी बहुमत नहीं है, ऐसा वैसा। प्रमोद महाजन ने कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का पद है, नगर पालिका के कारपोरेटर का नहीं। और अब तक 13 लोगों को ही ये अवसर मिला है भारत में। एक दिन सरकार रहे चाहे 1 घंटा सरकार रहे, भाजपा को सरकार बनानी चाहिए, अटल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ताकि हमारे काडर में मैसेज तो जाए कि हम भी सरकार बना सकते हैं क्या। इसलिए भैया जो भी आया है, मैं राहुल गांधी की बात भी नहीं मान सकता। अगर वो कहें कि मैं कैलाश में तपस्या करने निकला हूं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप कहो तो आप भी झूठ बोल रहे हैं क्या। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है चुनाव के लिए कराया है, वरना एनजीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। राष्ट्र निर्माण करना होता केवल तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन काफी था। जोशी जी की पार्टी अब कई बार बहक जाती है तो ऐसी बातें करने लगती है कि राष्ट्र निर्माण नहीं भाई, चुनाव निर्माण में लगे हो यार सब लोग। राष्ट्र निर्माण करना हो तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ, बच्चियों की शिक्षा का काम करो, कुछ और करो।